तो ये लेडी आई मेरे सामने ही, ये फ्लैट में घुसी और घुसते साथ ही बोली कि आई सेंस देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दिस रूम। ये बेड, इस बेड से नेगेटिव एनर्जी निकल रहा है। और मैं बोल रहा हूं आंटी देयर इज डेफिनेटली समथिंग रॉन्ग इन दिस रूम। यहां 2 आदमी दारू पी के बेहोश है, एक आदमी शायद मर गया, दूसरे के सीने पे आप चढ़ उतरिए, वो सांस नहीं ले पा रहा है। मेरे लाइफ में एक प्रॉब्लम है। मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूं वो बिल्डिंग एक ओयो है। ग्राउंड फ्लोर में मेरा घर है, फर्स्ट फ्लोर से ओयो है। कोई भी मेरे को घर पे छोड़ने के लिए आता है ना, उसके दिमाग में गलत नोशन बैठ जाता है मेरे बारे में। वो बाकियों को जाके बोल रहा है, देख रहा है हर रात ओयो जा रहा है, he is getting a lot of action। मैं साला घर पे जाके बाप से गाली सुन रहा हूँ। मेरा बाप मेरे को बोल रहा है इतनी देर से घर क्यों आया, ये घर है कि होटल। मैं बोला बोर्ड तो होटल का ही लगा हुआ है। मेरे बिल्डिंग में ऐसा 2 गेट है, एक हमारा पर्सनल गेट है, एक होटल का गेट है। मेरे घर वाला जो गेट है वो जल्दी बंद हो जाता है। मैं देर से आता हूँ, मैं होटल वाले को बोलता हूँ कि भाई मेरे को घुसने दे। वो बोलता है सर आपको इधर से आना है तो आप बुकिंग करके आइए। अब मैं साला अपने ही घर पे जाने के लिए मैं ओयो में बुकिंग कर रहा हूँ, वो मेरे को दरवाजे पे साबुन और शैम्पू भी दे रहा है। मैं हर रोज घर में साबुन और शैम्पू लेके घुस रहा हूँ। मेरी माँ मेरे से पूछ रही है कि तुम ऐसा क्या काम करते हो जो तुम्हें बगार में साबुन और शैम्पू मिल रहा है। साबुन और शैम्पू का मैं ब्लैक में बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ। प्लस पता नहीं तुम लोग कभी नोटिस किए हो कि नहीं, बट अगर तुम किसी भी नई जगह पे जाते हो ना और तुम्हारा जीपीएस अगर ऑन हो तो गूगल उसको डिटेक्ट कर लेता है और बाद में तुमसे पूछता है कि हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस एट दिस प्लेस। मैं साला हर रोज सुबह घर से निकल रहा हूं, गूगल मेरे पूछ रहा है हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस एट दिस प्लेस। मैं भी क्या करूं, मैं अपने घर वालों को रेटिंग दूं कि 3.5 फूड इज गुड बट द स्टाफ इज नॉट गुड एट ऑल। Staff members constantly fighting among themselves. Please don't go. This is not couple friendly. Staff members will attack you if they find you alone with a girl. 100% will return because I don't have any other option. सब चीज चेंज कर दिया इंटरनेट में। मैं देख रहा हूँ हर चीज़ अब इंटरनेट पे हो रहा है। साला अनएम्प्लॉयमेंट भी अब इंटरनेट पे ही हो रहा है। पहले लोग अनएम्प्लॉयड रहते थे तो घर पे लेट के सीलिंग फैन देखते थे, अभी लोग घर पे लेट के इंस्टाग्राम रील्स देख रहे हैं और इंस्टाग्राम रील्स का कोई सेंस नहीं बन रहा है। मैं रिसेंटली एक रील देखा, एक वीडियो देखा, उसमें दिखा रहा था कि एक बिल्ली का बच्चा एक कुएं में फंस गया है और एक बंदर उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, बिल्ली बंदर। कैप्शन ऑफ द वीडियो वाज ह्यूमैनिटी इज स्टिल अलाइव। साला एक जानवर दूसरे जानवर को एनिमल किंगडम में बचा रहा है, या ह्यूमैनिटी किधर से आया। वहां भी पहुंच गए तुम लोग क्रेडिट लेने के लिए। साला वो कुआं जो खोदा था वो इंसानों ने खोदा था जिसमें वो फंसा। ह्यूमैनिटी वाज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। और उस पूरे सिचुएशन में एक्चुअली एक हरामजादा इंसान था जो जिंदा था, and he decided not to help the animals, but he decided to film the whole thing and upload it on Instagram for likes and views. So humanity was alive, but humanity was an asshole. मैं भी यही करता हूँ, इंस्टाग्राम पे बैठ के रील्स देखता रहता हूँ।
बस मेरे को प्रॉब्लम ये है ना कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम में कुछ अब गड़बड़ हो गया है। किसको क्या दिखाना है उसको समझ में ही नहीं आ रहा है। मेरे को सारा दिन बेबी वीडियोस दिखाए जा रहे हैं। सारा दिन मैं बेबी वीडियोस देख रहा हूं। जहां तक मैं जानता हूं मैं मां नहीं बन सकता हूं। मैं चेक किया था, नहीं बन सकता हूं। जबरदस्ती मेरे अंदर मदरहुड का इंस्टिंक्ट जगाने का कोशिश कर रहे हैं ये लोग। अब मेरे पास बेबी रिलेटेड इतना इंफॉर्मेशन है ना कि बेबी को कैसे फीड करना है, कैसे चेंज करना है, कैसे बर्प कराना है, कैसे फाट कराना है, सब पता है मेरे को। ये इंफॉर्मेशन लेके मैं क्या करूं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैं डेट पे जा रहा हूं, मैं स्मॉल टॉक करने के बहाने सामने वाली को बोल दे रहा हूं 3-4 बेबी ट्रिविया। उस लड़की को लग रहा है कि मैं शादीशुदा इंसान हूं, बच्चे वाला। मैं आया हूं डेट पे। वो डिप्रेशन में आके घर पे जाके अपना बाल ब्लू करवा ले रही है और पोएट्री लिखना स्टार्ट कर दे रही है। मैं शादियों में जा रहा हूं, न्यू पेरेंट्स मेरे को मिल रहे हैं, मैं उन लोगों को बेबी टिप्स दे रहा हूं कि अपने बेबी को टमी टाइम दीजिए, ऐसे कीजिए, पीठ पे ऐसे ऐसे कीजिए, वो बर्फ करेगा। वो लोग बहुत खुश हैं। मगर मेरे खानदान वालों को लग रहा है कि मैं कहीं पे नाजायज औलाद पाल रहा हूं। अब अच्छा नहीं लगता है मुझे शादी में जाना। पता नहीं तुम लोग अच्छा लगता है क्या शादी में जाना? पता नहीं, एट अ सर्टेन एज मेरे को बहुत अजीब लगता है। एक तो मैं परेशान आया होता हूँ कि लोग बहुत अजीब अजीब सवाल पूछते हैं कि तुम कब शादी कर रहे हो, कितना पैसा कमा लेते हो, गुलाब जामुन को कॉफी में क्यों डुबा रहे हो, दुल्हन के गहने लेके कहाँ जा रहे हो, अपना काम कर। तो मैं ऐसी कुछ हरकतें करने लगा हूं जिसके वजह से लोग मुझे अब शादी में नहीं बुलाते। मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दे रहा हूं, आप लोग भी कीजिए, आप लोगों को भी नहीं बुलाएंगे। नंबर 1, किसी पे शादी में जाइए और जोमैटो से खाना डिलीवर करवा के सबके सामने खाइए। नंबर 2, किसी के हल्दी सेरेमनी में जाइए 1 किलो चिकन लेकर और दूल्हे के बदन से हल्दी चुराकर अपना चिकन मैरिनेट नंबर 3, किसी के रिसेप्शन में जाइए और फोटोग्राफर को कॉन्ग्रेचुलेट करके उसके हाथ में गिफ्ट दे दीजिए और दुल्हन को बोलिए हमारा एक फोटो लो। मैं किया ये सब। अब कोई मेरे को शादी में नहीं बुला रहा। पहले मेरे घर पे जब इनविटेशन कार्ड आता था तो उस पर लिखा हुआ रहता था मिस्टर जमान प्लस फैमिली। अब लिखा हुआ रहता है मिस्टर जमान प्लस फैमिली माइनस सन। बट मैं सिंगल ही अच्छा हूँ। इतने लोग मेरे को बोलते रहते शादी करने, बट मेरे को लगता है मैं सिंगल ही अच्छा हूँ। सब कुछ अच्छा है, मतलब सिंगल लोग भी मुझे पसंद है। बस सिंगल मर्दों की एक चीज़ मुझे पसंद नहीं, खास करके जो लोग अकेले रहते हैं। कोई ऐसा सिंगल मर्द है यहाँ पे जो अकेला रहता है? कोई भी? तुम अकेले रहते हो? तुम लोग साले फर्नीचर क्यों नहीं खरीदते हो? क्या दुश्मनी है तुम लोगों को फर्नीचर से? फर्नीचर का यूटिलिटी इन लोगों को समझ ही में नहीं आ रहा है। एक औरत को अगर सोफे की जरूरत होती है ना, वो बाहर जाती है, 10 दुकान देखती है, एक सोफा लेकर घर पे वापस आती है। एक मर्द को जब सोफे की जरूरत होती है, वो बाहर जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, एक ओल्ड मंक का बोतल और 2 रैंडम बेवड़ों को लेकर घर पे आ जाता है। हर सिंगल मर्द जो अकेला रहता है ना, ही इज इन अ सिचुएशनशिप विद 2 बेवड़ास जो से घर पे पड़े हुए ऐसे ही। कॉलेज के ज़माने में मेरा एक दोस्त था, अकेला रहता था। एक दिन मुझे फ़ोन किया,
बोला कि यार मैं जिस लड़की को पसंद करता था मैंने उसे प्रपोज किया, उसने मना कर दिया, मैं बहुत दुखी हूँ, तू मेरे घर आ जा। मैं बोला ठीक है मैं चला जाता हूँ। मैं गया उसके घर, दरवाजे पे उसने मुझे बोला भाई मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, तू आके बैठ, मैं तेरे को सारा चीज़ बताता हूँ। मैं बोला मैं ठीक है सुन लूँगा, मगर साले मैं बैठूँ कहाँ? टॉयलेट सीट के अलावा कुछ है नहीं तुम्हारे घर पे बैठने के लिए। ज़मीन पे मैं बैठूंगा नहीं। ज़मीन पे आप लोगों को पता है ना कि जब कोई लिक्विड जब ड्राई हो जाता है तो स्टेन्स छूट जाते हैं, ऐसे स्टेन्स फैले हुए थे। अगर मैं ज़मीन पे बैठ जाऊं तो मैं साला प्रेग्नेंट हो जाऊं। कहां बैठूं मैं? तो बोला एक काम कर, ये देख रहे हैं ना 2 बेवड़े पड़े हुए हैं, इसकी पीठ पे तू बैठ जा और इसके पेट पे मैं बैठ जाता हूं। अगले 2 घंटे तक उसकी दुख भरी कहानी मैं सुना, एंड इट वॉज अ रोलर कोस्टर राइड फॉर मी, नॉट एन इमोशनल वन, अ फिजिकल वन, बिकॉज ये साला सांस ले रहा था बेवड़ा और मैं ऐसे ऐसे हो रहा था। डू यू नो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू गिव इमोशनल सपोर्ट टू समवन व्हेन यू आर गोइंग लाइक दिस? तब भी दिया मैं। बट कट टू सेवरल इयर्स लेटर, अब इस बंदे की शादी हो रही है और इसने खुद का फ्लैट खरीदा। तो मैं गया इससे मिलने के लिए, देखूं क्या कर रहा है। फिर देखा साला पूरा फ्लैट खाली है, बस एक बेड लगा हुआ है। मैं बोले भाई अब तो तेरी शादी होने वाली है, फियांसे है, अब तो फर्निश कर ले। तो उसने बोला कि नहीं मैं फर्निश करूंगा, बट वी आर गोइंग टू फर्निश दिस फ्लैट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ फंग शुई। फंग शुई पता है आप लोगों को? फंग शुई, जो लोगों को फंग शुई नहीं पता, आप लोगों को वास्तु पता है? वास्तु बहुत सिंपल है, ऐसा कि नॉर्थ में खिड़की रहेगा तो गुड लक आएगा, साउथ में खिड़की रहेगा तो मोदी जी और 10 साल प्रधानमंत्री रहेगा। बट मैं सोचा कि मैं देखता हूं कि क्या होता है, बिकॉज ही सेड के मैंने एक प्रोफेशनल फंग शुई लेडी को बुलाया है घर का फंग शुई करवाने के लिए। मैं बोला देख लेता हूँ क्या करती है। तो ये लेडी आई मेरे सामने ही, कि फ्लैट में घुसी और घुसते साथ ही बोली कि आई सेंस देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दिस रूम। ये बेड, इस बेड से नेगेटिव एनर्जी निकल रहा है। और मैं बोल रहा हूं आंटी देयर इज डेफिनेटली समथिंग रॉन्ग इन दिस रूम, यहां 2 आदमी दारू पी के बेहोश है, एक आदमी शायद मर गया, दूसरे के सीने पे आप चढ़ी उतर के वो सांस नहीं ले पा रहा है। बेड से नेगेटिव एनर्जी निकल रही है, बेड से नेगेटिव एनर्जी। इंडियन गवर्नमेंट हर साल इतना पैसा खर्च कर रहा है न्यूक्लियर एनर्जी को, एटॉमिक एनर्जी को हार्नेस करने के लिए, यहाँ बेड से नेगेटिव एनर्जी। मैं तो कह रहा हूं कि अगले बार ऐसा पाकिस्तान के ऊपर हम लोग को एयर स्ट्राइक करना हो ना, कोई ऐसा बम वम फेंकने की जरूरत नहीं है, एक नेगेटिव एनर्जी वाला बेड हम लोग फेंकेंगे ऊपर से, 5 किलोमीटर रेडियस तक बैड लक फैल जाएगा। लोगों का डिवोर्स हो रहा है, बच्चे लोग फेल हो रहे हैं, दिन में 3-3 बार बिग बॉस दिखा रहा है, टोटल डिस्ट्रक्शन।